भारत पाकिस्तान सरहद पे आया ड्रोन, बीएसएफ महिला जवानों ने फायरिंग कर गिराया। महिला कांस्टेबल प्रीति और भाग्यश्री ने दिखाई बहादुरी, 25 राउंड फायर कर गिराया ड्रोन। बीएसएफ के अधिकारियों का फैसला, ड्रोन को गिराने वाली महिला जवानों का किया जाएगा सम्मान। अमृतसर में सीमावर्ती गांव चहरपुर की घटना, रात 11 बजे पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन आया था। सुरक्षा एजेंसियों को ड्रोन से पैकेट मिला, पैकेट में ड्रग्स और हथियार होने का शक, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। गुजरात में पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन, बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने लगाया जोर। गुजरात में अमित शाह का मेगा प्रचार, दाहोद, खेड़ा और अहमदाबाद में 4 रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी धुआंधार प्रचार, दोहात, भावनगर और वडोदरा में तूफानी रैली। यूपी के सीएम योगी भी प्रचार के मैदान में, महिसागर, आणंद और गोधरा में रैली। सूरत में केजरीवाल के रोड शो में पथराव पर गरमाई सियासत, डीसीपी का ऐसी किसी घटना से इंकार। एक अफवाह एवी फैलावेली जाणवा मળી પોલીસને કે પથ્થરમારો થયેલો છે, પરંતુ આવી કોઈ ઘટના બનેલી નથી। केजरीवाल ने सूरत में रोड शो के दौरान पथराव का दिया दावा, कहा मुझ पर फेंके गए पत्थर। अभी हम लोग आ रहे थे पीछे से, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। बताओ मेरा क्या कसूर है? इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री मोदी की रावण तुलना पर बरसी बीजेपी, संबित पात्रा ने किया पलटवार। यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैली, राजकोट में प्रधानमंत्री ने कहा बीजेपी नहीं बल्कि सौराष्ट्र और कच्छ की जनता लड़ रही है चुनाव। जामनगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, प्रधानमंत्री ने कहा आज जामनगर में पिन से लेकर एयरक्राफ्ट के पार्ट्स तक बनते हैं। कच्छ के अंजार में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पे साधा निशाना, कहा कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कांग्रेस तो इसे बोझ समझती थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ हमला बोला, कहा एक बार बीजेपी को गुजरात से हटाएं, मोदी शाह कहीं नहीं दिखेंगे। गुजरात में खड़गे के दलित दांव पे असम के सीएम हिमता का पलटवार, कहा कांग्रेस अध्यक्ष के साथ राहुल गांधी करते हैं छुआछात, चाय पीते हुए फोटो ट्वीट करने की दी चुनौती। गुजरात चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी की मूंछें बनी, लोगों की चर्चा का विषय। 27 साल सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद मगनलाल चुनावी दंगल में उतरे। राजकोट में अनोखे अंदाज में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने किया प्रचार, दूसरी पार्टी के बैनर के सामने खड़े होकर जनता से एक बार मांगा मौका। बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में मुंबई से आई डांसर्स की टीम, डांस के जरिए चुनाव में चांस मांगने का यह अनोखा तरीका। घाटी में दिखी बदलते भारत की बदलती तस्वीर, रूढ़िवादी सोच को दरकिनार कर क्रिकेट मैदान में उतरी बेटियां। अगरतला पहुंचे त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। टेरर फाइनेंसिंग मामले में गैंगस्टर ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब सहित कई राज्यों में 20 ठिकानों पर छापे। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया समेत कई और गैंगस्टर्स के आतंकी कनेक्शन के इनपुट मिलने के बाद से एनआईए की कार्रवाई। बिहार में सारण के मलखाचक पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित करने की जरूरत है। यूपी में नए कमिश्नरेट बनने के साथ तबादलों का दौर, 16 अफसरों का किया गया तबादला, लक्ष्मी सिंह को नोएडा की जिम्मेदारी। प्रयागराज के रामचौरा में बड़ा हादसा टला, गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन चलते चलते डीरेल हुई, हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ से फिर लिखा उपराज्यपाल को पत्र, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की ओर से धमकी का लगाया आरोप।
एम्स सर्वर मामले में दिल्ली पुलिस का बयान, हैकर्स ने कोई फिरौती नहीं मांगी। सर्वर हैकिंग मामले में एम्स का बयान आया, फिरौती का कोई जिक्र अब तक नहीं। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया, बच्चों से प्रचार करवाने का इल्जाम लगाया। बीजेपी ने कहा, पुरानी दिल्ली में प्रचार के दौरान मुस्लिम बच्चों को आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर खड़ा किया गया और उनसे नारे लगवाए गए। भारत जोड़ो यात्रा में बोले राहुल, मैंने राहुल गांधी को बहुत पहले छोड़ दिया। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो। जब से आपने भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। एमपी के कृषि मंत्री का राहुल गांधी पे हमला, कहा नेहरू ने भारत को तोड़ा, कांग्रेस का हाथ आतंक के साथ। शिवपाल पर योगी के बयान पे बोले अखिलेश, चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे कि कहां गिरेंगे पता नहीं चलेगा। वो जान नहीं पा रहे हैं, वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां गिरेंगे। फिल्म कश्मीर फाइल्स पे नया विवाद, इजरायली फिल्म मेकर और IFFI ज्यूरी प्रमुख नदाव लैपिड ने फिल्म को वल्गर प्रोपेगेंडा बताया। गोवा में आयोजित 53वें फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह के मौके पे लैपिड ने दी प्रतिक्रिया, कश्मीर फाइल्स को हैरान और परेशान करने वाली फिल्म कहा। IFFI ज्यूरी ने कश्मीर फाइल्स पे दिए लैपिड के बयान से झाड़ा पल्ला, लैपिड के बयान को निजी बताया। कश्मीर फाइल्स पे दिए बयान को लेकर अपने ही घर में घिरे इजरायली फिल्म मेकर, इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने लैपिड के बयान पे माफी मांगी। इजरायल के राजदूत ने कश्मीर फाइल्स पे दिए लैपिड के बयान की निंदा की, कहा आप तो बयान देकर चले जाएंगे, हमें यहीं रहना है। अनुपम खेर ने लैपिड के बयान पर प्रतिक्रिया दी, ट्वीट कर कहा, झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले हमेशा छोटा रहता है। मुंबई में सिद्धि विनायक के दर्शन करने पहुंचे अनुपम खेर, लैपिड के बयान को सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा बताया, कहा लंबे अरसे से सक्रिय था टूल किट गैंग, ऐसे लोगों को सिद्धि विनायक दे सबुद्धि। कश्मीर फाइल्स के बारे में उन शख्स को मैं कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गणपति जी उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ी अकल दे। एक्टर दर्शन कुमार का भी पलटवार, कहा फिल्म अश्लीलता पे नहीं वास्तविकता पे है। फिल्म मेकर अशोक पंडित भी लैपिड के बयान पे भड़के, कश्मीर फाइल्स पे लैपिड की प्रतिक्रिया को बताया कश्मीरियों का अपमान। श्रद्धा मौर्य केस में श्रद्धा के पिता विकास वालकर का बयान दर्ज, दिल्ली में डीसीपी दफ्तर में रिकॉर्ड किया गया बयान। विकास वालकर डीसीपी दफ्तर में 5 घंटे तक रहे, पुलिस ने उनसे बेटी श्रद्धा से जुड़े कई सवाल किए। पुलिस ने आफताब की श्रद्धा को दी हुई अंगूठी भी बरामद की, एक दूसरी लड़की के पास मिली श्रद्धा की अंगूठी। पुलिस के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद वो अंगूठी एक दूसरी लड़की को गिफ्ट की थी। आफताब पर हमले मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, तलवार भी बरामद। अधिकारियों ने आफताब की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया, पेशी के वक्त अब होंगे ज्यादा सुरक्षाकर्मी। कर्नाटक में टीपू सुल्तान और सावरकर को लेकर फिर विवाद, यादगिर में टीपू सर्कल का नाम बदलकर सावरकर सर्कल रखने पर बवाल। टीपू की तस्वीर पर प्रदर्शनकारियों ने माल्यार्पण किया, टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। यमुनानगर में 2 जगहों पर एनआईए की रेड, काला राणा के गुर्गे अभिषेक और सिमरनजीत सिंह बाबा के घर पर छापा। शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में महिला बीजेपी नेता पे हमला, अज्ञात लोगों पे हमले का आरोप। चेन्नई में ट्रेन में एक शराबी ने महिला से बदसलूकी की, लोगों ने पीटा, पुलिस के हवाले किया। बिहार के सीतामढ़ी से आई है शानदार तस्वीरें, विवाह पंचमी पे हुआ दीपोत्सव और भजन संध्या का आयोजन। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक लक्ष्मणा घाट पर हुआ आयोजन, श्रद्धालुओं के साथ साधु संतों ने भी हिस्सा लिया।
सबरीमाला जाने के लिए भक्तों में उत्साह। आंध्र प्रदेश के एल्लुरु में श्रद्धालु तांगे में सवार होकर सबरीमाला जा रहे थे। तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा स्कूल के प्रमुख तकलुंग चेतुल रिनपोचे के चौथे पुनर्अवतार की हुई पहचान। हिमाचल में स्पीति घाटी के 4.5 साल के लड़के की खोज। शिमला के दौड़ीजक मठ में बालक भिक्षु का किया गया स्वागत। बौद्ध धर्म के मुताबिक बाल काटे गए और वस्त्र धारण करवाए गए। गोवा के पणजी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का शानदार समापन। क्लोजिंग सेरेमनी में कई हस्तियों ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में खेल उत्सव का आयोजन। पर्यटक मंत्री आर.के. रोजा ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उदयपुर में G20 शेरपा बैठक की तैयारियां। 4 से 7 दिसंबर तक G20 शेरपा बैठक का आयोजन होगा। भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 शेरपा बैठक। 2 दर्जन से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। केरल में त्रिशूर के एक इस्लामिक संस्थान ने पेश की मिसाल। संस्थान में छात्रों को पढ़ाया जा रहा है संस्कृत। प्रयागराज के संगम तट पे 6 जनवरी 2023 से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। इसके लिए तैयारियां जोरों पे हैं। माघ मेले की सफलता के लिए मां गंगा का पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा का दूध दही समेत पंचामृत से अभिषेक किया गया। राजस्थान के बारां में एक सांड का रेस्क्यू किया गया। 20 फीट गहरे कुएं में गिर गया था सांड। मुजफ्फरनगर का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दुल्हन बग्घी पे बैठी है और उसकी घुड़छड़ी निकल रही है। दुल्हन सहित सभी लोग डांस करते दिखाई दे रहे हैं। लोग दुल्हन की खूब तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग इसे महिलाओं की आजादी और सशक्तिकरण से भी जोड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपी। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई हुई थी। जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। अच्छे आचरण के चलते गणतंत्र दिवस पे हो सकते हैं रिहा। धमाकेदार अंदाज में वर्ल्ड कप फुटबॉल के अंतिम 16 में पहुंची रोनाल्डो की टीम। पुर्तगाल ग्रुप मैच में उरुग्वे को 2-0 से हराया। चीन के साथ विदेश नीति को लेकर यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान। कहा, अब कथित स्वर्णिम युग समाप्त। रूस से तनाव के बीच जेलेंस्की का बड़ा आरोप। कहा, रूस ने यूक्रेन के खेरसान में एक हफ्ते में बरसाए 258 बार बम।